नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लास सौर क्लासेस जी ऑनलाइन में। आप लोग को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपको यहां 10th क्लास के सभी विषयों को ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है पीडीएफ के माध्यम से। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड 2024 में जितना भी इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका यहाँ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके क्रम में हम 11 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को कल बता चुके थे। आज से 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, एक फिर इम्पोर्टेंट नए क्वेश्चन की ओर क्या कह रहे हैं, चलिए। नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है, नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं? मनरेगा। देखिए, पहले नरेगा स्टार्ट हुआ था, फिर उसको मनरेगा कर दिया गया। पहले नरेगा स्टार्ट हुआ था, उसी का नाम बदल के फिर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा क्या होता है? मनरेगा रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, मतलब राष्ट्र की, मतलब हमारे देश की योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए? 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के दृष्टि से। देखिए, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, मतलब लगातार जारी रहे और टिकाऊ बना रह सके, मतलब हमेशा के लिए वो सस्टेन कर सके, मतलब सतत, मतलब भविष्य के लिए भी बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी, मतलब भविष्य की जो पीढ़ी होता है उसके विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, समावेशी विकास मतलब क्या कह रहा है? आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का क्या हो, जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज में कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। समावेश मतलब सबका विकास होना चाहिए। समावेश मतलब क्या होना चाहिए? सबका विकास। आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का, मतलब वैसा विकास की पद्धति जिससे समाज के सभी वर्गों का क्या हो, विकास हो, उत्थान हो, उसका जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लाइफ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, उसका स्तर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। समाज के कोई भी वर्ग उसके लाभ से उसे अछूता, मतलब कोई भी जात रहे, कोई भी जाति रहे या कुछ भी रहे, छोटा रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, सबका विकास होना चाहिए समावेशी। ऐसे ही विकास को समावेशी विकास मतलब क्या हुआ? सबका साथ में विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए। समावेशी में आप ये भी लिख सकते हैं, सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, अब कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वीवीआई क्वेश्चन। चलिए, वीवीआई क्वेश्चन क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। अब क्वेश्चन आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, जो पूंजी मतलब जैसे पूंजी प्रधान हो, जैसे अमेरिका जो है और भी कोई भी विकसित देश, वो पूंजी प्रधान देश है। और जैसे अमेरिका हो गया, ऐसे पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी जो समाज को लेके चलता है, पूरा वर्ग को, मतलब समुदाय को साथ में लेके चलता है। जैसे रूस वगैरह हो गया, हम लोग पहले रूस पर थे, अब धीरे धीरे हम लोग को जो मिक्स्ड इकोनॉमी, अमेरिका से भी कुछ सीख रहे हैं, कुछ रूस से भी सीख रहे हैं कैसे अर्थव्यवस्था को चलाना है। तो भारत कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है अभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी तथा समाजवादी का मिश्रण है। पूंजीवादी मतलब अमेरिका और समाजवादी मतलब समाज को साथ लेके चलने वाला, मतलब रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब दोनों के पास होता है। प्राइवेट कंपनी भी चलाता है और सरकारी एजेंसी भी चलाता है उसको। ठीक है, सरकारी एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी दोनों मिलकर जहां अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बताएं, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता होता है। सही बात है। अब देखिए देखिए ये बता देते चलते हैं, ये जो शॉर्ट क्लासेस है वो आपके बिंद क्षेत्र में सबसे कम फीस में पढ़ाने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है। यदि कोई भी इंक्वायरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गया है जनवरी अगस्त से। 15 अगस्त तक आप लोग एडमिशन लीजिएगा तो उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज में। तो चलिए आगे आप लोग को बताते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा आधारिक आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना क्या होता है? वे सभी तत्व, मतलब वे सभी तत्व, जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं। मतलब जिससे आधार, मतलब जिस पे देश टिका होता है, आ गया समझ में? मतलब जिससे देश चलता है, जिसका बेस क्या होता है, वही संचय होता है। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, मतलब हो गया टेलीकॉम, जो एयरटेल, इस का नेटवर्किंग हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के क्या होते हैं? आधार, मूलभूत आधार होते हैं। उन्हें देश की आधारिक संरचना माना जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितना अच्छा आप बिजली दीजिएगा, फैसिलिटी दीजिएगा, उतना अच्छा यहाँ विकास होगा, इकोनॉमिक इसका उतना तेज से जाएगा। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। सही बात है। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब कितना दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आप लोग को बताते चले। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में आता है। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? जो अर्थव्यवस्था की संरचना है, जो स्ट्रक्चर है अर्थव्यवस्था, उससे आप क्या समझते हैं? कितने भाग होते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में इसके विभाजन से, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। देखिए अर्थव्यवस्था में कुछ होता है, कृषि उद्योग भी कृषि भी आता है, उद्योग भी आता है, व्यापार भी आता है, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र, परिवहन, संचार आदि। मतलब कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने स्तर होते हैं, मतलब कितने स्तर से मिलकर संरचना हुआ है अर्थव्यवस्था का, उसी के बारे में हमको आपको बताना है। देखिए अर्थव्यवस्था का मोटे तौर पे मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? मोटे तौर पे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्षेत्र? कृषि क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जो जंगली उत्पाद होता है, जंगल का उत्पाद होता है, उसके भी प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कहते हैं। अगला क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक। प्राथमिक में कृषि और किसके उत्पाद, ठीक। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें खनिज से स्टार्ट होता है, खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, गैस, बिजली इत्यादि इसमें आता है, जो द्वितीय क्षेत्र में आता है। अब देखिए वो तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय में सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सेवा देते हैं, जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, या फिर रेलवे हो गया, जो हम लोग को सेवा सेवा दे रहा है, पुलिस पुलिस जितना भी नौकरी या प्राइवेट रहे चाहे सरकारी रहे, सब तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक। आर्थिक विकास बिहार के, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप या ध्यान में रखिए, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के मुख्य उपाय को बतावें। अब देखिए क्या कारण, आर्थिक दृष्टि से बिहार पिछड़ेपन का मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। पहला तो जानवे करते हैं, बिहार की जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे होते जा रहा है। अब बिहार की जनसंख्या जो सबसे आगे हो गया है, होते जा रहा है, देखिए कितना है अभी। बिहार की जो जनसंख्या है काफी तेज गति से बढ़ रही है। इसके चलते क्या है, इसके साधन कम होते जा रहे हैं। या पूरा भारत की जनसंख्या, भारत एक नंबर पे आ गया है ना, जनसंख्या की दृष्टि में भारत एक नंबर में आ गया, तो बिहार का भी जनसंख्या अधिक है, पॉपुलेशन। इसके चलते क्या हो रहा है, बिहार भी क्या होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा जा रहा है। फिर क्या कर रहा है दूसरा, आधारित संरचना का अभाव। जो आधारित संरचना है, जैसे खनिज उनिज है, उसका अभाव है। देखिए किसी भी देश या राज्य के विकास में उसके आधारिक संरचना, देखिए आधारिक संरचना आप लोग को भी बताए थे, जिसपे आधारिक संरचना क्या है? बिजली हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, इसका अभाव। देखिए आधारिक संरचना में कुछ है, देश के राज्य के विकास के लिए आर्थिक संरचना का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिहार में इस मामले में भी पीछे है। बिहार राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं में भी क्या है, कमी है। पर पिछले कुछ सालों में इसमें विकास अच्छा हुआ है। इस वजह से बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। फिर क्या करा, बिहार में ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, गांव में भी लोग अभी क्या है, कृषि पर ज्यादा निर्भर हैं। अभी पढ़ाइए और बाल बच्चा को आगे करिए भाई। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। कैसे है? कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है। मतलब देखिए एक बात बताते हैं, गांव में लोग पढ़ता उड़ता नहीं तो क्या है, वो खेत जो रहता है उसी पर मतलब खेती करता है। बाप भी कर रहा है, बेटा भी कर रहा है, उसका बेटा भी कर रहा है, तो उसमें जहाँ एक लोग का काम है वहां तीन चार लोग मिलकर काम कर रहा है, तो कृषि पर लोड बढ़ेगा तो इसमें आमदनी घटेगा,
है कि नहीं। उसके बाद क्या है कि बंटवारा होता है, जनसंख्या बढ़ता है, तब यही खेत में 3 गो काम कर पड़े, इतना बड़ा खेत में काम करे। अब छोटा छोटा खेत में 3 गो 4 गो मिलकर लोग काम कर रहा है। तो यही है कि खेत पर, इसमें जो खेत कृषि योग्य भूमि है उस पर लोड ज्यादा है। मतलब बिहार के अधिकांश जनता क्या है, कृषि पर ही निर्भर। अभी भी गांव में लोग नहीं पढ़ता है मन लगा के, अरे मन लगा के पढ़ो भाई, जहां भी पढ़ रहे हो। ऐसे तो हम लोग पूरा ठान लिए कि गांव में पूरा शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी गति से करना है। इसके लिए आप लोग के बिंद क्षेत्र में जितना भी लोग है उसका हमको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लेकिन हमारी कृषि की हालत क्या है, ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफी बिखरी हुई है। इसके चलते उपज क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या। जानवे करते हैं बिहार में दो बिहार है, एगो उत्तरी बिहार है, एगो दक्षिणी बिहार। ऊपर वाला हो गया उत्तरी बिहार है, नीचे वाला हो गया दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार लगभग कुछ एरिया जो हमेशा बाढ़ ग्रस्त रहता है। दक्षिणी एरिया में भी बाढ़ का प्रभाव देखा जाता है कि नहीं। तो ये कह रहा है बाढ़ एवं सुखाड़, कभी बाढ़े आ गया कभी सुखाड़े हो गया है। बिहार में खासकर जैसे पिछले बार क्या हो गया 2023 में, 2022 में सुखाड़ हो गया। अभी 2023 में देखिए क्या होता है, कैसा फसल का उत्पादन होता है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार, देखिए अभी नेपाल में बाढ़ आता है, नेपाल से क्या आ जाता है, पानी छोड़ता है तो बाढ़ आ जाता है। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था काफी नुकसान होता है। सही बात है। अब गरीबी, बिहार की जो गरीबी है उसका भी देख रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी की भार काफी अधिक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के औसत से आधे से भी कम है। इसके चलते बिहार क्या है, पिछड़ा राज्य है। अब बिहार के पछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, आप ही लोग सोचिए। हम पहले बोले जनसंख्या, तो जनसंख्या पर क्या कीजिए, नियंत्रण कीजिए। क्या करें, राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। संपूर्ण राज्य में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को क्या करना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। दूसरा क्या होता है, कृषि का तेजी से विकास, मतलब जो कृषि कार्य कर रहा है अभी भी कुदाली से कर रहा है, उसमें तकनीक का यूज करना चाहिए, कम समय में ज्यादा अच्छा उत्पादन होना चाहिए। बिहार में कृषि के जीवन का आधार है। अतः कृषि के नए यंत्रों, टेक्नोलॉजी, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में क्या किया जाए, वृद्धि लाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ जो आता है, बार बार उत्तरी बिहार का चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। बिहार के विकास में बाढ़ एक महत्वपूर्ण बाधक बन गया। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है कि नहीं। अब खेत के खेत दह जाता है, पूरा खेत का है, धान काटने को आ गया, पानी बह गया पूरा धान। गेहूं में भी उसी होता है, पूरा सुखाड़ जल जाता है, खराब हो जाता है। उत्तम बीज का प्रयोग करना चाहिए। देखिए बाढ़ का नियंत्रण, बिहार के विकास में बाढ़ एक महत्वपूर्ण बाधक बना हुआ है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जान माल के क्या होती है, काफी हानि होती है। इसके चलते बिहार बाढ़ पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना अति आवश्यक है। आधारिक संरचना का विकास, क्या कर रहा है, आधारिक संरचना का विकास। बिहार में क्या है, बिहार में बिहार में क्या है, बिहार में देखिए, बिहार में जो आर्थिक संरचना का जो आधार होता है, आर्थिक संरचना का जो आधार होता है, जैसे खनिज उनिज, उसका अभाव है। और उसके लिए पहले सड़क की व्यवस्था पहले अच्छी नहीं थी, अब तो कुछ ठीक हुआ है। बिजली की व्यवस्था पहले अच्छी नहीं थी, अब ठीक हुआ है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी काफी कमी है अभी भी। जो गांव में टीचर लोग हैं उनको भी मन लगा के पढ़ाना चाहिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। इस तरह बाबू हम लोग एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं आपके बिंद क्षेत्र में। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए। उसके बाद क्या कह रहा है, स्वच्छता एवं ईमानदार प्रशासन, क्या होना चाहिए, प्रशासन को भी क्या होना चाहिए, सही बात है। जहां प्रशासन ईमानदार नहीं होगा वहां क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बदमाश लोग का बोलबाला हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ईमानदार प्रशासन होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन का होना अति आवश्यक है। अतः हमें सभी प्रशासन से निवेदन है कि आप लोग सभी और अच्छे से काम करें। धन्यवाद। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आपका जो बिंद क्षेत्र का जितना भी गांव आता है, नीरपुर, छतरपुर, रसलपुर, उधर निंगराइन, फिर बड़ी मलमा, छोटी मलमा, जहाना, बिंद, मीराचक, और भी जो आप ननौर, जब जखौर, इसमें जितना भी गांव है कृपया एक बार आइए। आप लोग को कम बैच में, यहाँ कंपटीशन बैच का भी तैयारी अच्छे से करवाया जा रहा है। और आपको 10th बोर्ड का तो गारंटी करते हैं, फर्स्ट डिवीजन का। नहीं तो आप जो बोलिए पैसा वापस कर दिया जाएगा।